नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जब हम कंस्ट्रक्शन का काम अपना कराते हैं, अपने घर का करा रहे हो या फिर हम अपना कोई प्रोजेक्ट करा रहे हो, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए एक पॉइंट जो होता है हमारा मटेरियल का सिलेक्शन। कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें। आज के टाइम पे जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है सीमेंट का, सैंड का और एग्रीगेट्स का, उस चीज़ के लिए मार्केट में कई सारे अलग अलग तरीके के एग्रीगेट्स अवेलेबल हैं, कई तरीके के कोर्सेंट्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम दो एक छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान दें तो हम कहीं ना कहीं अपना जो मटेरियल का कलेक्शन है उसको काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जो है मटेरियल किस टाइप का हम यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हमारी बिल्डिंग, हमारा स्ट्रक्चर कितना मजबूत होगा और उसकी लाइफ कितनी अच्छी रहेगी, कितना लंबा चलेगा वो। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने सोचा कि आज आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं, एक वीडियो बनाते हैं। और उसमें जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा एग्रीगेट, जो हम गिट्टी यूज़ करते हैं घर में। कॉलम है हमारा कास्टिंग के लिए, छत हैं, बीम है। तो जो भी हम कास्टिंग करते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट वो एक ऐसा चीज़ है जो हमारे कंक्रीट के लिए हम जो उसमें मिक्सिंग करते हैं बहुत बड़ा रोल अदा करता है तो बहुत छोटी सी चीज़ लेकिन रोल बहुत बड़ा है उसका, कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से बन के आएगा। मार्केट में 2 रुपए से लेकर 4 रुपए के डिफरेंस में आपको हर तरीके का एग्रीगेट मिलेगा, लेकिन आपको सही एग्रीगेट पहचानना है। कैसे पहचानेंगे आप, आज उसी पे बात करते हैं। तो आप ये सामने देख पा, ये हमारे पास 20 mm एग्रीगेट है। एग्रीगेट आप जब भी आप परचेज करें तो एग्रीगेट हमेशा अंडर साइज़ में परचेज करें। जैसे ये 20 mm एग्रीगेट है, आप इसको देखिए, ये जो 20 mm एग्रीगेट है ये थिक भी है और इसमें जो है जो चिप्स वाली क्वालिटी होती है, जो पतले पतले आते हैं, जो एकदम चिप्स की तरह होते हैं, जो फ्लैकी होते हैं, वो नहीं है। तो ये हमारा जो गिट्टी है, ये जो हमारा एग्रीगेट है, ये काफ़ी सही है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप एग्रीगेट मंगाएं, जब भी आप गिट्टी मंगाएं तो हमेशा अगर 10 mm मंगा रहे हैं या 20 mm, तो आप अपने सप्लायर को बोलिए कि भाई हमें अंडर साइज़ चाहिए। अंडर साइज़ में क्या होता है, 20 mm आप मांगेंगे तो 17 से लेकर 18, 19, 20 तक का वो आपको एग्रीगेट का साइज़ देगा। उससे ज़्यादा बड़ा होता है तो क्या होता है, फिर हमारा जो है सेग्रीगेशन होने लगता है। वो हमारा जो जब ये बड़ा हो जाएगा वो एग्रीगेट, तो एग्रीगेट जब बड़ा हो जाएगा तो हमारे बाइंडिंग मेथड्स को अलग करने लगता है। जब उस पर हम वाइब्रेटर चलाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे कॉलम हो या छत हो उनकी सतहों पे आके बैठने लगता है। तो इस चीज़ के लिए आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप एग्रीगेट ले आके आएँ तो हमेशा एग्रीगेट बोलें कि हमें अंडर साइज़ चाहिए। ये हमने बात कर लिया 20 mm एग्रीगेट का। सेम चीज़ आप ये सामने देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास 10 mm का एग्रीगेट है। अब ये 10 mm का एग्रीगेट है, ये 10 mm एग्रीगेट आप देखो, ये 10 mm का एग्रीगेट कुछ इस तरीके से होता है। ये ना तो पतले हैं, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही गोल हैं। ये कुछ इस तरीके से ये जो गिट्टी आती है, ये कुछ इस तरीके से ये गिट्टी होती है और यही गिट्टी हमेशा सही होता है। मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में और भी तरीके के गिट्टी अवेलेबल हैं, बहुत तरीके के। अब आप ये हमारे सामने देख पा रहे होंगे, ये हमारे साइट पे आ गया था, हालांकि हमने इसको यूज़ नहीं किया। यूज़ क्यों नहीं किया, अब आपको हम वो सामने दिखा देते हैं। क्योंकि ये हमारे स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं था। अब आप ये देख रहे हैं ना, आप ये सामने ही आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो है ये पूरी चिप्स है, ये होता है फ्लैकी। ये कभी भी, ये जो देख रहे हैं आप, ये कभी भी आपके स्ट्रक्चर को मजबूती नहीं देगा। और इस तरीके का जो भी एग्रीगेट होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है रेट में, सेम रेट में आता है, 2-4 रुपए का डिफरेंस आता है। कॉन्ट्रैक्टर आपका, अगर आप अपना घर बनवा रहे हो और किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे के बनवा रहे हो, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर साइट पे वो मटेरियल लेके आ रहा है तो पैसे तो आप उसे बराबर दे रहे हो। तो आप जब पैसे देने में उसमें आप 19-20 नहीं कर रहे हो तो आप कोई भी मटेरियल इस तरीके का आप नहीं लेके आएंगे साइट पे और ना आप लगने देंगे। क्योंकि आप पैसे जब पूरे दे रहे हो तो मटेरियल हमेशा परफेक्ट जो भी हो वही यूज़ हो साइट पे। अब आप देखिए, ये जो भी जितने भी ये एग्रीगेट्स आप देख पा रहे हो, ये देखिए ये सारे चिप्स हैं, ये चिप्स हैं, इनको फ्लैकी कहते हैं। ये पूरा तरीके से फ्लैकी है। अब जब ये इतने पतले पतले होंगे तो ये क्या करते हैं ना, ये एग्रीगेट के साथ
सॉरी हमारे मोर्टार के साथ हमारा जब हम इसमें सीमेंट, सैंड, फ्लाई ऐश, डस्ट जो भी मिलाएंगे उनके साथ इनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं होती है। आप ये सोचो कि आप एक गिट्टी लो, 2-4 गिट्टियाँ लो, आप उनको एक बार सीमेंट में आप उनको सान दो, उनको मिक्स कर दो, फिर उनको कुछ देर के लिए रख दो। फिर आप ये पतली वाली जो गिट्टियाँ हैं उनको आप सीमेंट में मिला के एक बॉल बना के दोनों का अलग अलग रख दो। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आप उसको ट्राई कर लेना। आप जो गोल गिट्टियाँ थी उनका वो बॉल गिराना एक हाइट से, और ये जो पतली वाली गिट्टियाँ हैं जो चिप्स टाइप की हैं इनको गिराना। आप ये देखना, ये वाली गिट्टी का जो बॉल रहेगा ना वो तुरंत टूट जाएगा, क्योंकि ये उस तरीके से उसको स्ट्रेंथ नहीं लेने देता, उस तरीके से उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी निकल के नहीं आती है जो आनी चाहिए। बहुत छोटी चीज़ है, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना क्या है कि हम पैसे हमने पूरे लगाए, काम हमने बहुत अच्छा कराया, फिनिशिंग निकल के तो जब अच्छी आएगी नहीं तो फिर आपका स्ट्रेंथ कहाँ से अच्छा आएगा। तो बहुत बड़ा ये रोल अदा करता है कि हम किस तरीके का एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास जो पड़ा हुआ है, ये 1 महीने से पड़ा हुआ है, ये वापस जाएगा इस साइड से, यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। या तो फिर अभी हमारा रोड का काम है तो हम इसको रोड में कहीं भरवा सकते हैं, रोड में इसको डलवा देंगे, लेकिन हम इसको बिल्डिंग में यूज़ नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए ये हमारे साइड के एकदम किनारे पर पड़ा हुआ है, और जो मटेरियल यूज़ के हैं वो वहाँ पड़े हुए हैं। तो मेरा बताने का सिर्फ ये मतलब था कि आप जब भी इस तरीके से मटेरियल मंगाएं साइड पे, तो आपके आँख कान बिल्कुल खुले होने चाहिए, क्योंकि जब आप पैसे दे रहे हो ना प्रॉपर, तो मटेरियल भी आप प्रॉपर ही लेके आओ। लगे हाथ आपको हम कोर सैंड भी दिखा देते हैं कि कोर सैंड की कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है। मेरा एक और वीडियो बना हुआ है कि कौन सा कोर सैंड अच्छा होता है। अभी देखिए, ये जो कोर सैंड है इसके आप पार्टिकल्स देख पा रहे होंगे। इसके पार्टिकल्स ना बहुत ज़्यादा फाइन हैं और ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं। तो इस टाइप का जो मीडियम साइज़ का जो ज़ोन 2 और ज़ोन 3 के जो हमारे कोर सैंड होते हैं, जब भी यूज़ करें वही यूज़ करें। ज़ोन 1 बहुत ख़राब हो जाता है, और ज़ोन 4, 5 के जो कोर सैंड आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ होते हैं। आपको एक मैं सैंपल दिखा देता हूँ ज़ोन 4 और ज़ोन 5 का जो हमारे पास ये रखा हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं सामने, ये बहुत ज़्यादा फाइन है। ये हम इसको अपने कंक्रीट के लिए कभी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बस ध्यान देने वाली चीज़ यही है कि हम जो मटेरियल यूज़ करें ना उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तब जाके जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी बिल्डिंग है, वो स्ट्रेंथ ले पाएगा, जो स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी बिल्डिंग से, क्योंकि पैसे हम लगा रहे हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप सबको ये छोटी छोटी चीज़ें जानने में हेल्प मिले, मदद मिले। उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ आपने इस चीज़ से ज़रूर सीखा होगा इस वीडियो से। बातों को ध्यान दें, मटेरियल का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके स्ट्रेंथ के लिए, आपके बिल्डिंग के स्ट्रेंथ के लिए, उसकी लाइफ के लिए। तो इस चीज़ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। वीडियो अगर पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे आप तो हमें उससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मोरल हाई होता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और आपका इसके रिगार्डिंग अभी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू।